दोस्तों 2025 वो साल था जब शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट ने बहुत से लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन सोने ने छप्पर फाड़ रिटर्न दिए। जिसने गोल्ड में पैसा लगाया वो खुश था और जिसका पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक में था वो थोड़ा परेशान। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 2026 में भी ऐसा ही होगा या फिर बाजी पलटने वाली है। क्या 2026 में एफडी और गोल्ड से निकाल कर पैसा वापस शेयर बाजार में लगाने का वक्त आ गया है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि 2026 की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। हम जानेंगे वो 3 सेक्टर जहां अगला बुल रन आ सकता है। सबसे पहले बिग पिक्चर को समझते हैं। देखिए 2026 के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया भर में और भारत में भी ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल नियम है कि जब ब्याज दरें घटती हैं तो शेयर बाजार ऊपर जाता है। कंपनियों के लिए लोन सस्ता होता है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है और अंत में शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि 2026 स्टॉक पीकर्स का साल होगा, यानी अगर आप सही शेयर चुनेंगे तो पैसा बनेगा। इंडेक्स यानी निफ्टी सेंसेक्स शायद धीरे चले, लेकिन कुछ खास सेक्टर रॉकेट बन सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर, 2026 में पैसा कहां बनेगा। मेरी रिसर्च के हिसाब से ये 3 सेक्टर आपके रडार पर होने चाहिए। पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ध्यान दीजिए, पिछले 2-3 साल में प्राइवेट बैंकों के शेयर ज्यादा नहीं भागे, जबकि उनकी कमाई यानी अर्निंग लगातार बढ़ी है। इस समय बड़े प्राइवेट बैंक काफी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। बैंकों का मार्जिन सुधरेगा, इसलिए 2026 में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर बाजार को लीड कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का। सरकार का पूरा फोकस मेक इन इंडिया पर है, लेकिन रुकिए, डिफेंस और रेलवे के शेयर पहले ही बहुत भाग चुके हैं। 2026 में आपको फोकस करना है उन कंपनियों पर जो पावर यानी बिजली, केबल्स और ग्रीन एनर्जी में काम कर रही हैं। भारत में फैक्ट्री लग रही है तो बिजली और तारों की जरूरत तो पड़ेगी ही। ये एक मल्टी ईयर थीम है। तीसरा सेक्टर है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारतीय आईटी कंपनी अब एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। 2026 में आईटी सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो क्या सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दे? बिल्कुल नहीं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखता है। 2026 के लिए आप एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। 60% इक्विटी यानी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, इसमें भी ज्यादा फोकस लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड पर रखें क्योंकि ये सेफ होते हैं। 20% गोल्ड सिल्वर। हालांकि गोल्ड महंगा है, लेकिन यह आपके पोर्टफोलियो का एक इंश्योरेंस है। इसे बेचे नहीं, होल्ड करें। 20% लिक्विड कैश यानी एफडी। तो दोस्तों निचोड़ ये है कि 2026 में डरने का नहीं है, बल्कि समझदारी से निवेश करने का समय है। एसआईपी को बंद करने की गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं या खुद एनालिसिस करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।